Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. In my previous video, I had informed you that I have uploaded 10 months compilation for UPSC Prelims 2025 spanning from the month of May 2024 to Feb 2025. There were 5,000 plus articles of newspaper, PIB, various sites, magazines, Down to Earth, etc. that we had covered, and we had zeroed them down to 1418 different topics. Now, many aspirants requested me कि सर मैराथन सेशन कर लो यूट्यूब पे. I am not going to do any marathon session as such on YouTube because I do not believe in that idea. मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इतने क्रिस्प, इतने फाइन नोट्स हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द नोट्स. नाउ द जॉब इज योर्स टू स्टडी देम. मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा आपको दोबारा कि मैं उसको पूरा रिपीट करूं यहाँ पे और आप बैठ के अपने 10-12 घंटे इन्वेस्ट करो. दैट इज नॉट माई वे टू अप्रोच थिंग्स. ठीक है, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया, पढ़ना आपको है, बट आई कैन डू वन थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं so that you are able to focus more on those topics. ठीक है, so this is the first part of the 3 videos that I am going to make with respect to important topics. I have analyzed the notes again, जो मैंने compilation बनाई है, I have gone through that again, and for the first 5 topics, that is history, society, geography, places in news, mapping, international relations. So these are the 5 topics for which today I am going to tell you the important topics, important subtopics in these 5 topics. This video is with respect to these 5 topics only. Okay, and again, various things have gone into arriving at these important topics. The trends that UPSC has asked, किसी चीज के हो सकता है न्यूज के 50 years, 75, 100 years पूरे हुए हो, और I have been able to connect various news. So there is aspect of interlinking of various news to arrive कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा मैं सबके लिए थिंकिंग भी बताऊंगा अपनी कि मैंने क्यों बोला ये इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज आर्ट एंड कल्चर, अरितापट्टी, नायकरपट्टी, मीनाक्षीपुरम. नाउ दीज 3 places have been in TH for at least 5 or 6 different articles. जब ऐसा होता है कि 5 या 6 आर्टिकल एक ही न्यूज के ऊपर आए हैं, दैट इटसेल्फ बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो प्लीज एक्स्ट्रा फोकस इस पे रखिएगा. दिस विल कम बैक अगेन इन ज्योग्राफी सेक्शन. दिस न्यूज विल अगेन कम बैक इन प्लेसेस इन न्यूज एज वेल, इन एनवायरमेंट एज वेल. टंगस्टन, वॉल्फ्रॉम भी बोलते हैं टंगस्टन को, टंगस्टन माइनिंग के लिए हुआ है. फिर आई एम श्योर यू नो दैट क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत कुछ चल रहा है. सो टंगस्टन, क्रिटिकल मिनरल, देन प्लेसेस इन न्यूज, हेरिटेज साइट भी है. इन सबको जब कनेक्ट करके देखोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. सो फोकस वेयर एवर इन द नोट्स. नाउ यू फाइंड अरितापट्टी. मैंने फाइल प्रोवाइड कर दी है, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो देयर एंड सी द फाइल, ओरिजिनल फाइल दैट आई हैड प्रोवाइडेड. अरितापट्टी उसमें सर्च करो, इट इज सर्चेबल डॉक्यूमेंट. यू विल फाइंड ऑल द रेफरेंसेस ऑफ अरितापट्टी देयर. बुद्धा हेड इन ओडिशा. सो आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट एक साल जैनिज्म पूछता है, एक साल यूपीएससी बुद्धिज्म पूछता है, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म, ये ऑल्टरनेट ईयर का ट्रेंड है. बुद्धिज्म रिलेटेड मैसिव एक्सकेवेशन वाज हेल्ड हियर और बुद्धा हेड मिला था. मैंने नोट्स में मेंशन करा हुआ है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बुद्धा हेड मिला था, रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट पे, सॉरी, 1.4 मीटर टॉल हेड. सो दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा. नालंदा. सो नालंदा में एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करा था, प्लस अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज है. इट इज 18th of April today when I am recording this session. Couple of days back there was a news with respect to Khelo India Youth Games which are being held in Bihar this year, and they had revealed their logo and a picture on while inaugurating the games, और उस पिक्चर में नालंदा यूनिवर्सिटी मेंशन था. ठीक है, सो नालंदा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज. एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल. सो एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट एवर वाज हेल्ड इन दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉर्पोरेशन. मैंने कॉन्फेडरेशन के बारे में भी लिख दिया, प्लस आई हैव गिवन यू द 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री. जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी मैंने वो मेंशन कर दिए. सो दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द topic related to Buddhism. Again, Mahabodhi temple.
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खेलो इंडिया गेम्स बिहार में हो रहे हैं, इन दैट सेम लोगो पिक्चर महाबोधि टेम्पल वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। और अब देखो बजट में भी, जो लास्ट ईयर बजट था, इस बार का बजट नहीं, जो इंटरिम बजट लास्ट ईयर का था, देयर वॉज रेफरेंस ऑफ विष्णुपद महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। एंड इन द लास्ट 5 years यूपीएससी हैज आस्क्ड 2 temples, सोमनाथ और 64 योगिनी, इसलिए आई हैव कवर्ड टेम्पल्स इन डिटेल इन माय नोट्स। सो महाबोधि टेम्पल पूछ सकता है। देर आर वेरियस टेम्पल्स, आई हैव नॉट मार्क देम कि भाई अब इंपॉर्टेंट ही बताने, तो मैंने बहुत लिमिट करा है खुद को। फिर 100 years ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नीडलेस टू से आपको पता ही है किसी भी चीज के 50-100 साल पूरे होते हैं। सो यूपीएससी इज फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस, और इंडस स्क्रिप्ट पे भी आर्टिकल आए थे पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू तमिलनाडु। एंड लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल पे ये मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है गवर्नमेंट। जब ये फुली डेवलप हो जाएगा इन 2029, इट विल बी द लार्जेस्ट सच कॉम्प्लेक्स इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। आई हैव मार्क्ड ऑल दीज 3 न्यूज टुगेदर। एंड देन रिलेटेड टू दिस वाज नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स व्हिच वाज लॉन्च्ड इन द बजट। सो उसका भी रेफरेंस साथ में ही है। ये 4 न्यूज आपको एक साथ पढ़नी है। महाकुंभ अगेन, सो महाकुंभ ग्रैंड इवेंट है, 144 ईयर्स में एक बार होता है। आई हैव डिटेल्ड ऑल द कुंभ्स, माघ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। एंड इन दैट रेफरेंस गंगा सागर ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या एलेज करा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दैट डज नॉट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू गंगा सागर एज द अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस दैट इट इज अटैचिंग विद महाकुंभ। गंगा सागर को उतना नहीं दे रहे, ये एलेज करा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। इन दैट सेंस गंगा सागर ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। 53rd विजय दिवस सेलिब्रेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। इंडिया बांग्लादेश का इशू आपको पता है, कंफ्लिक्ट चल रहा है। एंड देन ये विजय दिवस सेलिब्रेशन हुआ, ये 2 लिंक हो गए। थर्ड लिंक है द पेंटिंग, द वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ 1971 वॉर वेयर इन 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स हैड सरेंडर्ड। वो आर्मी चीफ के लाउंज में होती थी साउथ ब्लॉक में। दैट वॉज रिमूव फ्रॉम देयर, दैट वॉज प्लेस्ड इन मानेकशॉ सेंटर। एंड मानेकशॉ सेंटर में नई पेंटिंग आई जिसको करम क्षेत्र पेंटिंग बोलते हैं, कर्नल थॉमस ने बनाई है वो। आई हैव मेंशन्ड द डिटेल्स ऑफ दैट पेंटिंग हियर। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2 बार बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2025, प्लीज रीड दिस। यूनेस्को से रिलेटेड यूपीएससी पूछता है। सो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का सेशन दिल्ली में हुआ था। नाउ आई हैव मेंशन्ड अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कौन मेंबर है कौन नहीं है, वो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जरूर पढ़ लो अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द लेटेस्ट इंडिया साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब इंडिया के ओवरऑल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए। दिस इज इन असम, असम की 3rd साइट है ये। काजीरंगा, मानस आर ऑलरेडी देयर, नाउ इट इज ऑल्सो लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग बाय द ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी। राजा राजा चोला 1, इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट हुई थी। सिर्फ ये कंटेक्स्ट नहीं है, ये तो हर बार सेलिब्रेट होगा, बट आई हैव डन माई एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ लास्ट 5 years एंड आई फाउंड दैट 28 questions were asked from modern and somewhere around 51 questions were asked from AMAC and 1 question is from post independence. Overall there are 80 questions of history in last 5 years. तो जो 51 क्वेश्चंस AMAC के आए हैं, इन दोस 51 क्वेश्चन 12 आर ऑन डायनेस्टीज। ठीक है, सो 12 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, दैट इज 1/7, ऑलमोस्ट 14-15% ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years आर फ्रॉम डायनेस्टीज। एंड इन दैट रेफरेंस राजा राजा चोला 1 becomes important, so please read him. छत्रपति शिवाजी मूवी रिलीज हुई है संभाजी पे। यूपीएससी इज स्मार्ट, मैं नहीं बोल रहा यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, यूपीएससी बहुत प्रिडिक्टेबल है। 25 मई को एक वीडियो करेंगे अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन की जगह प्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन की। आई एम 100% श्योर आई विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू डू दैट वीडियो। ठीक है, लेकिन अब संभाजी पे इतना कुछ आया है, शिवाजी पे पूछ सकता है। सो आई मेंशन अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज इन माई नोट्स एंड वन एडेड न्यूज विच मेनी मैगजीन्स विल मिस इज दैट वन महाराष्ट्र मिनिस्टर has sought for including 12 forts of Shivaji Maharaj in UNESCO World Heritage Site.
ठीक है, उन्होंने ऐसा डेलीगेशन भेजा है जिसमें ये इंक्लूजन की रिक्वेस्ट करी है. सो आई हैव मेंशन द नेम ऑफ फोर्ट्स एज वेल. You have to remember that his forts are not only present in Maharashtra, but there is a fort in Tamil Nadu as well. और अभी मैंने विजय दिवस की न्यूज बताई थी. कहां सेलिब्रेट हुआ वो? ईस्टर्न कमांड में. ठीक है, उसका नाम चेंज हो रहा है. उसका नाम किस पे रखा जा रहा है? इट इज नाउ बीइंग नेम्ड विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द फोर्ट्स ऑफ शिवाजी महाराज, दैट इज विजय दुर्ग. वो नाम चेंज हो रहा है. देखो कैसे दो न्यूज आपस में इंटरलिंक हो रही है, एंड हेंस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री 2025. कहने को ये सब इंपॉर्टेंट है, बट आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ. बिरसा मुंडा जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स. जनजातीय अभियान मैंने आपको पढ़ाया है वो ऑलरेडी. सो दोज स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन हिज नेम, and hence he is important for pre-2025. and in the last 5 years there has been a question on him already. जो प्रोटेस्ट था इनका उलगुलन, उस पर क्वेश्चन आया था कि किसने करा था, तो दोबारा रिपीट हो सकता है. कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रिपीट हो जाए. Now this personality was in news because honorable vice president had commented, and rightly so, that our NCRTs and other books have missed out in giving him the due recognition. The guy was nominated for Nobel Prize. एंड स्पेक्ट्रम में या किसी और मैगजीन में एक लाइन की न्यूज मिलेगी आपको इनके बारे में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट दैट ही सेट इन काबुल इन 1915. बाकी कुछ मिलेगा ही नहीं कहीं. एंड हेंस ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेक्ट्रम से मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया 28 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 years फ्रॉम मॉडर्न. आउट ऑफ दोस 28, 22 कैन बी आंसर्ड विद स्पेक्ट्रम्स 2020 एडिशन. वो करते क्या है, क्वेश्चन जब आ जाता है उसके बाद अपनी बुक अपडेट करते हैं. ठीक है, आई रिपीट, दे अपडेट देयर बुक आफ्टर द क्वेश्चन कम्स. नेक्स्ट ईयर वो अपडेट कर देते हैं, और फिर बच्चे को लगता है कि यार देखो स्पेक्ट्रम कितनी बढ़िया है, इसमें तो सब कुछ है. तो ऐसा है नहीं, वो इतनी बढ़िया बुक नहीं है, बल्कि है लेकिन इतनी बढ़िया भी नहीं है, बिकॉज इंपॉर्टेंट लीडर्स आर मिसिंग आउट इन दैट बुक एज वेल. प्लीज रीड अबाउट हिम. जितना स्टैटिक करने की जरूरत है आई हैव एडेड हियर इटसेल्फ. इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है. बेलगाम सेशन 100 years पूरे हुए. ठीक है, अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस पर्सनालिटी, गंगाधर देश पांडे जी के बारे में हार्डली कुछ मेंशन्ड है स्पेक्ट्रम में या एनसीईआरटी में. मैंने जब करंट अफेयर्स की क्लास ली थी लाइव, मैंने बच्चों से पूछा था क्या ये इनका रेफरेंस है. आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, एंड एवरीबडी वाज ऑफ द सेम ओपिनियन कि नहीं है इनके बारे में लिखा हुआ. एंड ही वाज द वन हु बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड दिस सेशन. ही वाज द वन हु बेसिकली इनवाइटेड महात्मा गांधी जी, and on his request he visited in Belgaum in 1924, only session that was headed by Mahatma Gandhi ji with respect to Congress. जिमी कार्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रेफरेंस बताता हूं कैसे, आप लोग सरप्राइज होंगे रेफरेंसेस को इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं, मैं इसमें समझाता हूं. सो जिमी कार्टर डाइड रिसेंटली. जिमी कार्टर वॉज फेमस विद रिस्पेक्ट टू द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, TAPS जिसको बोलते हैं. Now, government of India has in latest budget stated a scheme, come up with a scheme with respect to SMRs, modular reactors, जिनकी 300 megawatt energy की potential होगी. And Adani visited Tarapur with respect to this के SMR develop करते हैं वहां पे. Plus, Jimmy Carter had signed the Panama Canal Treaty, very famous Panama Canal Treaty, जिसमें authority जो Panama Canal Authority है that got the control of Panama Canal 1999 में. ट्रीटी साइन हुई थी 70s में, कंट्रोल मिलना था 1999 में. एंड आई एम श्योर नाउ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 1 year, नाउ दैट यू हैव रेड करंट अफेयर्स, यू वुड नो कि पनामा में क्या क्या चल रहा है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए. तो इन सारी डॉट्स को कनेक्ट जब करोगे तो जिमी कार्टर या SMR, तारापुर एज प्लेस इन न्यूज, या फिर कैंप डेविड अकॉर्ड्स रीजन इज ऑलवेज इन न्यूज. कैंप डेविड अकॉर्ड्स का रीजन जो है, ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन कुछ आ सकता है. पनामा ट्रीटी, अगेन द लिंक इज सेम. मैंने नोट्स भी देखो ऐसे ही ऑर्गेनाइज करे कि रेलेवेंट पोर्शंस जो सिमिलर पोर्शंस है दे आर प्लेस्ड वन बिफोर अदर. पिल बॉक्सेस, आप लोगों को पता होगा चांदीपुर बीच का एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कुछ साल पहले, दैट द बीच टाइड, लो टाइड जब होती है देन देयर आर सम स्ट्रक्चर्स दैट गेट रिवील्ड ऑन द बीच. ठीक है, वो
चांदीपुर बीच का क्वेश्चन था, किटकैट पे उस साल ऐड आया था, किटकैट पे एंड मेट्रो स्टेशन पे ऐड में था, वो वहां से क्वेश्चन आया था। नाउ पिल बॉक्सेस पे एक न्यूज आई थी दैट विशाखापट्टनम कोस्ट पे जब इरोजन हुआ, sand erosion, then pillboxes were revealed which were structures that were used during World War II. अब पिल बॉक्सेस पे एक वन लाइनर सिंपल जो 4 स्टेटमेंट होते हैं, 1 ऑप्शन क्वेश्चन जो होता है वो आ सकता है इस पे। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, नाउ दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्री 2025, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। व्हेन इज योर मेंस? योर मेंस इज ऑन 22nd of August। ये बॉम्ब एक्सप्लोजन कब हुए थे? 8 and 9th August 1945। सो व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर मेंस, उस एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले ये एक्सप्लोजन हुए, एंड आई एम 100% श्योर न्यूज़पेपर उस समय भरा पड़ा होगा न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। एंड इन दैट सेंस दिस ट्रीटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। वेपन टेस्ट से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज हुए, इंडिया का क्या रोल रहा है, आई हैव मेंशन दैट इन आईआर एज वेल। अभी मैं उसमें आईआर के सेक्शन में भी आपको दिखाऊंगा। यूपीएससी अवार्ड्स पूछ रहा है, तो मैंने अपने नोट्स में अवार्ड्स भी मेंशन करे हैं, बट इफ यू वांट टू फोकस ओनली ऑन पर्टिकुलर फ्यू अवार्ड्स, देन दिस अवार्ड इज ऑफ ह्यूज इंटरेस्ट बिकॉज ये काफी न्यूज में था। एमएस सुब्बलक्ष्मी अवार्ड, द फर्स्ट वोकलिस्ट, फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न, और उनके नाम पे अवार्ड रखा गया है, जो कि इस बार मिला था टीएम कृष्णा को। बट देन देयर वाज अ डिस्प्यूट ओवर हिम बीइंग नेम्ड एज अवॉर्डी ऑफ दिस अवार्ड। डिटेल मैंने मेंशन करी है, आप इसमें से पढ़ सकते हो। लचित बोरफुकान, ठीक है। सो व्हेन आई वाज मेकिंग माय नोट्स, ये मेरे ओरिजिनल मॉड्यूल में भी नहीं थे पर्सनालिटी। दिस बेसिकली टेल्स यू दैट आई हैव अपडेटेड माय नोट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। This is never ending exercise to update the notes. So I have edited them, updated them again and again. Now there was no reference of him previously in my notes. I have added him only in my compilation, because when I was reading about the 43rd heritage site, जो मैंने अभी आपको बताई असम में जो हुई, in that reference there was one more event, झुमोर डांस इवेंट, फेस्टिवल इवेंट, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा था असम के गुवाहाटी में, ठीक है। एंड इन दैट इवेंट द प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशन अबाउट हिम, एंड आई एम श्योर यू नो कि प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं या मन की बात में कुछ बोलते हैं, इट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली एज वेल, नॉट ओनली इन प्री बट मेंस एज वेल। In 2017 mains, which was my 4th mains, there was a question on WASH scheme, and WASH was mentioned by the Honorable Prime Minister in his Man Ki Baat. ठीक है, so this personality is important for pre-2025. Shyam Benegal, I hope you have gone through CDS paper, and I guess he has already been asked in CDS, और यही पूछा था जो मेरे नोट्स में ऑलरेडी है, भारत एक खोज, ये किसकी मूवी है या क्या था, ऐसा क्वेश्चन आया अभी CDS में, एक हफ्ता पहले पेपर हुआ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये मेरे नोट्स में ऑलरेडी पार्ट था, ऐसा नहीं है कि मैंने आने के बाद ये नोट्स में ऐड करा, इट वाज ऑलरेडी पार्ट। जो बच्चे मेरे कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, दे कैन टेल यू बेटर। सो श्याम बेनेगल के बारे में पढ़ लीजिएगा। एन नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज हैव डाइड अनफॉर्चुनेटली इन 24-25, बट देन आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मांगे थे, तो मैं उनको लिस्ट कर रहा हूं कि ये पूछे जा सकते हैं। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया चेंज करा था गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स। देयर हैव बीन 3 डिफरेंट रूल्स, 2004 में आए थे, देन 2005 एंड देन इन 2024, एंड लेटेस्ट क्राइटेरिया हैड चेंज सर्टेन रूल्स व्हिच enabled 5 new languages to be classified, 5 languages to be classified as classical language. So please do read about this. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू सोसाइटी। लिव इन रिलेशनशिप्स, मानो ना मानो, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है लास्ट 1 साल में, 2 साल में, एन नंबर ऑफ मर्डर्स, एन नंबर ऑफ इश्यूज। फिर उत्तराखंड का यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप्स को मैंडेट करना है। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक सेपरेटली इन माय नोट्स। के आईपीसी या बीएनएस के कौन से सेक्शन है, आर्टिकल 21 में आता है नहीं आता, कोई सा एक्ट है जो इनको मेंटेनेंस ऑफर करता है नहीं करता, व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन हु आर बोर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स।
I mention all of that in this article, so please do read this. Random लगेगा, but this is important. Gender equality and empowerment. Why I have added this? This is a very famous conference, UN Women Conference that happened in 1995. Beijing Conference के नाम से जाना जाता है. 30 years पूरे हुए. And there is an initiative known as Beijing Plus 30, wherein basically ये measure करते हैं कि जो इनको targets दिए गए थे under BPFA, वो targets कैसे इन्होंने manage करें, whether they have been able to, whether various member countries have been able to successfully implement these targets or not. So please do read about this. Age old है, 30 years पुराना है, but very relevant, क्योंकि ओरिजिनली टारगेट्स ये 30 साल के लिए ही थे और अभी 2025 आ गया. Birth and death registration. Why I am saying you to read this is with respect to census not being conducted in India. There are 140 plus countries globally जहां पे census हो गया है post COVID, but India में नहीं हुआ है. And couple of days back, मैं क्यों बता पा रहा हूं? Because I was making notes of TH of 2-3 days back. तो I read about CRS again being in news. तो जो ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये फिर न्यूज में था अभी 2-3 दिन पहले. मैं जब कवर कराऊंगा मार्च और अप्रैल की न्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 और 29 ऑफ अप्रैल, देन आई विल टीच अबाउट सीआरएस इन माय मॉड्यूल. अदरवाइज जो यहां पे लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट, आप इसको प्लीज कवर करिएगा. Tribes in news. I am sure you know UPSC is fond of asking various tribes. ये अभी होलिस्टिक लिस्ट नहीं है. मैं जब 12 मंथ की कंपाइलेशन दूंगा आई विल इंक्रीज द ट्राइब्स इन न्यूज. मैं 10-12 ट्राइब्स उसमें बता दूंगा. Whatever 2-3 tribes I was able to find with respect to tribes in news, I have mentioned them here. Please read them about. Please read about them. Mission Mausam. Now we are moving towards geography. Mission Mausam, I am sure you know about this mission. ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए मिशन आई है विद रिस्पेक्ट टू द मॉनिटरिंग ऑफ द वेदर. मॉनसून सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए, अपने टेम्परेचर वगैरह की मॉनिटरिंग के लिए ये स्कीम आई है. प्लस देयर इज कंपोनेंट ऑफ रिड्यूसिंग लाइटनिंग. आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट देयर आर मोर लाइटनिंग डेथ्स इन इंडिया देन फ्रॉम एनी अदर नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, इट इज मेंशन्ड हियर. प्लस इट हैज अ component with respect to artificial rain as well, जो कि IITM पुणे में सेट होगा. There are various devices that are being used under this scheme. All that is required with respect to Mission Mausam I have mentioned here. Please read about it. Monsoon factors. भाई देखो लास्ट ईयर IMD ने और ग्लोबल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने बोला था that there will be La Nina, but as per the oceanic index, डाइपोल इंडेक्स जो होता है, एज पर दैट ला नीना नहीं आया. आई हैव मेंशन अबाउट दैट इंडेक्स एज वेल. आई हैव मेंशन अबाउट वेरियस फैक्टर्स विच हैव इम्प्लीकेशन ऑन मॉनसून. क्या फैक्टर्स हैं जिससे मॉनसून बढ़ सकता है, क्या फैक्टर्स हैं जिससे मॉनसून कम हो सकता है. आई हैव मेंशन अबाउट दैट. व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस न्यूज इज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट 3 टॉपिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, will be current oriented, analytical oriented. Why so? Because in 2024 pre, every single question of geography was from NCERT. UPSC बेवकूफ नहीं है कि वो दोबारा वहीं से पूछेगा. बेट लगा लो NCERT से नहीं आएगा. पेपर ज्योग्राफी का कैसा होगा, जैसे 2023 में था, एनालिटिकल नेचर का. सिमिलरली पॉलिटी का एक एक क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से कर सकते थे 2024 का, एवरी सिंगल क्वेश्चन. But go through the paper of 2023, there were random questions on flag code of India, random schemes. ठीक है, वैसा पेपर अगर आया, so analytical part, current affair part will help you, जो कि मैंने डिस्कस करा यहां पे. साइक्लोन्स इन अरेबियन सी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है. देयर आर वेरी फ्यू साइक्लोन्स इन अरेबियन सी. ये सबको पता होगा, बे ऑफ बंगाल में बहुत आते हैं, अरेबियन सी में नहीं आते, बिकॉज देयर इज वर्टिकल शियर, सेमी इनक्लोज्ड ओशन है. प्लस मॉनसून जो है वो इवेपोरेशन करते हैं, मॉनसून विंड्स, एंड सी सरफेस टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, विच इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स. बट देन देयर वाज वन साइक्लोन इन
the Arabian Sea as well this year, that is I guess Asta. ठीक है, that was the cyclone in Arabian Sea. I mentioned it somewhere in the notes. वो भी क्यों आया? It was land based depression and then it converted into a cyclone. वो land based depression था, वो भी oceanic depression नहीं था. So again, but you have to read about cyclones, and in 2013 mains they had asked about naming of cyclones. Why I remember? Because I was writing that mains and I had no idea about naming कि कौन करता है, इसलिए मुझे क्वेश्चन याद है. I mentioned about the naming process as well. If you want to go through, आप वो भी पढ़ सकते हो. Slower and longer heat waves बहुत इंपॉर्टेंट है. Why so? Because there were 30 plus articles related to heat waves. Only on heat wave there were 30 plus articles in THN Express. इतना आर्टिकल आया हीट वेव पे. Heat wave is not classified as a natural disaster in the Disaster Management Act. There are 12 notified disasters. Do you know that cool wave is a disaster? Heat wave is not a disaster. ठीक है, this is the present day situation. Heat wave disaster नहीं है. I mentioned about various context of heat waves in this one particular article. Urban heat island and wet bulb temperature. अब ये wet bulb temperature जो है ये मेरा gut feel है, मेरे पास लॉजिक नहीं है इसका. मैंने अब तक तुम्हें हर न्यूज का लॉजिक दिया है कि मैं क्यों कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आई हैव नो लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म. आई जस्ट लाइक दिस टर्म वेट बल्ब टेम्परेचर, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मेरा गट फील है, ये आ सकता है. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट वेट बल्ब टेम्परेचर. WHO ने दिया है, पैरामीटर्स क्या है, मेंशन दैट एज वेल. एंड ट्रस्ट मी, मेरी गट फील सही होती थी, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मेंस. मेरी गट फील हमेशा काम करती थी प्रिडिक्ट करने में. मैंने हमेशा ऐसी पढ़ाई करी है प्रिडिक्ट कर करके, और मेरी प्रिडिक्शन 10 में से 9 बार सही होती है. इंपॉर्टेंट मिनरल्स भाई, आई टोल्ड यू दैट देयर वर 30 आर्टिकल्स ऑन हीट वेव्स, देयर वर 50-60 आर्टिकल्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स. मैंने लिस्टिंग करी हुई है तो मुझे पता है कितने आर्टिकल्स आए हैं इस पे. आई हैव कंपाइल्ड कंसाइज्ड ऑल दोज रैंडम 50-60 आर्टिकल्स इनटू 4-5 आर्टिकल्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, कि ये लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल की, इसका यूज क्या है, कहां कहां यूज होता है. ये एक चार्ट दिया है कि कौन सी कंट्री में रेयर अर्थ मेटल ज्यादा है, किस कंट्री में कम है. देन आई मेंशन अबाउट डेवलपमेंट इन इंडिया इन द लास्ट 1 or 2 years विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल. 2023 अमेंडमेंट, काबिल जॉइंट वेंचर किसका है किसका नहीं है, एक्विजिशन इन काटामार्का, अर्जेंटीना, बोलीविया, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इवन African countries, all of that is mentioned in this one particular article. Please read about this. I am 100% sure critical mineral से related एक क्वेश्चन आएगा, particularly again a gut feel. लिख लो एक critical mineral tantalum. tantalum नोट कर लो, tantalum के बारे में पढ़ लेना, मेरे नोट्स में तो मिल ही जाएगा तुम्हें. tantalum के बारे में पढ़ लेना. क्यों? Because it is found in Goma. गोमा जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी चल रही है, अभी कंफ्लिक्टेड रीजन चल रहा है अफ्रीकन कंट्री में, DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रहा है ये. और यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेसेस इन कंफ्लिक्ट. सो गोमा जो सिटी है वहां पे टैंटलम मिलता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. इंडिया इंपोर्ट करता है मेजरली क्रिटिकल मिनरल्स. मैंने ऑफ कोर्स मैंने कॉपी करी है इमेज, मैंने नहीं बनाई है, लेकिन रेफरेंस भी यहां पे लिखा हुआ है कि कहां से ली गई इमेज. सो यू कैन प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि कौन से मिनरल्स हैं क्रिटिकल मिनरल जो इंडिया इंपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, एटसेट्रा. रैट होल माइनिंग बहुत न्यूज में है. जब मैं अपना मॉड्यूल बना रहा था मैंने ऑब्जर्व करा एक नाम, दैट इज कातके कमिटी. मुझे लगा यार ये छुपा हुआ नाम है, मैंने ढूंढा है कुछ नया, और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको फायदा होगा, एज होगा. बट देन अगले दिन रैट होल माइनिंग पे बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल आ गया और उसमें कातके कमिटी वाज मेंशन इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. ठीक है, समहाउ दिस हैपेंस विद मी रेगुलरली कि जो मैं सोचता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है छुपा है, अगले दिन उस पर आर्टिकल आ जाता है. सो रैट होल माइनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. आई एम श्योर यू नो देयर हैव बीन वेरियस डिजास्टर्स एज वेल विद रिस्पेक्ट टू रैट होल माइनिंग. एक तो असम में हुआ, एक तुम्हारा श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल में हुआ है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर.
आई मेंशन अबाउट ट्रेजेडीज एज वेल, लेकिन मैंने उनको मार्क नहीं करा, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। आइडियली आपको पूरे पेजेस जो मैंने प्रोवाइड करे पढ़ने चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल लाइन ऑफ माई पीडीएफ इज वेस्ट। लेकिन ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊं तो मैं बता रहा हूं बस। मुला पेरियार बहुत न्यूज में आया है, 10, 15, 20 आर्टिकल्स हो गए मुला पेरियार के, मैंने सारे कंपाइल करके एक जगह पे बता दिया कि रोग डिस्प्यूट क्या है, डैम सेफ्टी एक्ट क्या है, एटसेट्रा। चाइनाज मेगा डैम प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेस इन न्यूज में भी कवर्ड है, ज्योग्राफी में है, आईआर में भी कवर्ड है। सो देयर आर वेरियस रेफरेंस ऑफ दिस वन प्रोजेक्ट जो कि मेडोग काउंटी तिब्बत में है, चाइना वहां पे बना रहा है। जो ग्रेट बेंड है सियांग वैली के ऊपर अरुणाचल में, वहां पे ये प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, विच कैन हैव ह्यूज रिपरकशंस ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड एंटायर इंडिया। So India is also developing the Upper Siang multi-purpose project in Arunachal Pradesh. This news is very important. तीस्ता, इसी कंटेक्स्ट में तीस्ता इंपॉर्टेंट है, प्लस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एज वेल। ठीक है, तीस्ता की वाटर शेयरिंग हैज बीन एज ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कई बार नेगोशिएशन अचीव होता है, बट जो ऑनरेबल सीएम है वेस्ट बंगाल की, वो अड़ंगा डाल देती है उसमें कि फेडरलिस्ट इशू है, स्टेट शुड बी टेकन ऑन बोर्ड एटसेट्रा। एंड इन दिस रेफरेंस शी ऑल्सो रिसेंटली स्टेटेड दैट वाटर शुड बी यूज्ड फ्रॉम अदर रिवर्स एंड नॉट तीस्ता। वो अदर रिवर्स कौन सी हैं मैंने आईआर में लिखी हुई है। ठीक है, वो आईआर का इशू था, आई हैव मेंशन देम देयर। यहां पे मैंने ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से तीस्ता बेसिन एक्सप्लेन करा। इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था उसके 20 साल पूरे हुए। ये इवेंट की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, इस इवेंट की वजह से सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम आया, एंड हेंस सुनामी से रिलेटेड जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। अब सुनामी बताओ क्यों होता है, मैं ऑप्शंस में दे दूं, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, बिकॉज ऑफ अंडर वाटर वोल्केनोज। तो मोस्ट ऑफ यू वुड नो अर्थक्वेक से तो होता ही है, लैंडस्लाइड भी मार्क कर दोगे, अंडर वाटर वोल्केनो से भी सुनामी होता है। सो आई मेंशन वेरियस रीजंस के सुनामी होता क्यों है, अंडर वाटर अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, इंपैक्ट फ्रॉम मीटराइट्स, न्यूक्लियर टेस्ट, आइस चंक्स जो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं उनकी वजह से भी सुनामी होता है। एक रिलेटेड न्यूज में बताता हूं, फिजॉर्ड पूछा था यूपीएससी ने मेंस में। सो देयर इज अ फिजॉर्ड, डिक्सन फिजॉर्ड इन ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड भी न्यूज में है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं ग्रीनलैंड को हथियाना। सो डिक्सन फिजॉर्ड जो ग्रीनलैंड में है वहां पे लैंडस्लाइड हुई थी एंड देयर वर शॉक वेव्स। एक आर्टिकल आया था टीएच में, देयर वर शॉक वेव्स दैट लास्टेड फॉर 9 or 10 days अक्रॉस द ग्लोब रिक्टर स्केल पे। सो इन दैट सेंस डिक्सन फिजॉर्ड वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैलो अर्थक्वेक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिल्ली में आया था, लाइक इट और नॉट दिल्ली इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपीएससी यहीं पर है, ढोलपुर हाउस यहीं पे, आई गेस पेपर भी यहीं सेट होता होगा। उस बंदे ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, सबकी नींद उड़ गई थी जब वो अर्थक्वेक आया, मैं तो उड़ गया था, मुझे अपना याद है। सो शैलो अर्थक्वेक के बारे में मैंने मेंशन करा हुआ है, प्लीज रीड अबाउट दिस आर्टिकल। माउरी ग्रुप सोशल मीडिया से यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है, यस और नो, आंसर योरसेल्फ। होता है, यूपीएससी उठाता है सोशल मीडिया से। माउरीज का हाका डांस न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में फेमस हुआ था, बहुत रील बनी है, बहुत रील बन गई, उस पर मजाक उड़ गया उस लेडी का। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि माउरीज क्या है, हाका डांस क्या है। सो आई मेंशन कंटेक्स्ट ऑफ दैट एज वेल। ग्रीनलैंड मैंने अभी जस्ट रेफरेंस दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ प्लेसेस इन न्यूज। So this is a peninsula in Iceland, or in last 2, 3, 4 months there have been n number of volcanic eruptions in this peninsula. Do you know the reason? Isostasy का concept जितने लोग समझते हैं, particularly geography optional students, isostasy is leading to this। एक आर्टिकल आया है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो ग्लेशियर प्रेशर दे रहे थे लैंड पे वो रिलीज हो रहा है, because of that equilibrium is getting disturbed, isostasy principles comes into play, maybe that is the reason of increase in number of volcanic eruptions in Iceland। ठीक है, सो ये पढ़ सकते हो आप, इसके बारे में मैंने मेंशन करा हुआ है। अदरवाइज 190 प्लेसेस इन न्यूज है, सब इंपॉर्टेंट है। मर्करी आइलैंड एज फार एज आई नो शायद
CDS में पूछा गया है, ठीक है। होपेन आइलैंड क्यों मैंने लिखा है? बिकॉज H5N1 इज इन न्यूज क्वाइट अ लॉट, बहुत न्यूज में है H5N1। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है, बट इट इज नाउ इंपैक्टिंग मैमल्स एज वेल। इंडिया में 3 टाइगर्स 1 लेपर्ड डाइड बिकॉज ऑफ H5N1। यूएस के टेक्सास में कैटल में मिला। एंड देन देयर इज वन आइलैंड दैट इज होपेन आइलैंड इन सॉलबर्ड आर्किपेलागो, मैंने यहां पे मेंशन करा है, क्लोज टू द आर्कटिक ओशन। तो इस मैप में आपको आर्कटिक ओशन कंट्रीज भी मिल जाएंगी, जो 8 आर्कटिक ओशन कंट्रीज है। सो देयर walrus had died because of H5N1, hence Hopen Island I have marked. And you will be surprised to know entry number 28 has already been asked in CDS this year. रापा नुई ईस्टर आइलैंड जो है उस पर CDS में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। आई हैव मेंशन्ड अदर न्यूज लाइक पनामा का गातुन लेक, पनामा मैं आपको बता चुका हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। सो पनामा कैनाल। देन कन्फ्लिक्ट प्लेसेस इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन एंड रशिया। अभी जैसे सुमी जो यूक्रेन में है, वहां रशिया ने मिसाइल लॉन्च करी थी, तो जब मैं अपडेट करूं तो आई ऐड सुमी एज वेल हियर। सो स्नेक आइलैंड, ओडेसा पोर्ट एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर 25। देन लिटानी रिवर, ट्रस्ट मी ये मेरा गट फील वाला है, लॉजिक भी है कि जब भी इजराइल का कन्फ्लिक्ट होता है हिजबुल्ला से या किसी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे PLO से कभी हुआ, सो इजराइल ने हमेशा टारगेट करा है उनको खदेड़ना, कहां? नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर। लिटानी रिवर बेसिकली लेबनान में है, एंटायरली लेबनान में फ्लो होती है, उसको लिटरली नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देती है। सो Israel has always targeted that militant should be north of the Litani river, and hence I have mentioned about this river as well. Nord Stream pipeline, again because this pipeline was from Russia, it was serving gas to Germany, Baltic Sea को क्रॉस करती है। UPSC ने I guess Baltic Sea last year पूछा शायद, if I am not wrong. So this pipeline again conflict place in news becomes important. Chabahar, because of our relations with Iran, because of our investment in Chabahar for 10 years, तो ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है, I have marked that. CARICOM, not many will study about this, but the meeting was held recently जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड विजिटेड गयाना एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तब CARICOM का न्यूज में आया था। इंडिया CARICOM की सेकेंड मीटिंग हुई थी, वर्चुअली हेल्ड हुई थी। सो दिस बॉडी इज इंपॉर्टेंट। दरफूर, कोर्दोफान, गोज विदाउट सेइंग, कंफ्लिक्ट इन न्यूज है, सूडान की प्लेसेस हैं, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। रेड सी, भाई सर्वे में मेंशन है इसका, आई गेस बजट में भी मेंशन है, प्लेस इन न्यूज के हिसाब से, कंफ्लिक्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीड अबाउट रेड सी। आई मेंशन इन डिटेल व्हाट आर द बॉर्डर कंट्रीज ऑफ रेड सी, क्या उसके स्टेट्स हैं, मेजर पोर्ट्स कौन से हैं रेड सी पे। आई मेंशन ऑल ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। गोमा मैंने ऑलरेडी बता दिया, मिनरल रिच है, टैंटलम मिलता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। बुकावू इज अगेन अ सिटी ऑफ ईस्टर्न कॉन्गो, सेकेंड इंपॉर्टेंट सिटी, प्लस अगेन रशिया यूक्रेन की मेजर एरियाज हैं जो मैंने मेंशन करे हैं। दीज टू कॉरिडोर्स, दैट इज फिलाडेल्फिया कॉरिडोर which basically has Rafah, and Rafah was in news, all eyes on Rafah, ठीक है। तो राफा पूछ सकता है, हो सकता है राफा ना पूछे क्योंकि सबको पता है राफा, तो राफा इतना क्लीशे हो गया है, सो हो सकता है वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पूछे। सो फिलाडेल्फी कॉरिडोर एंड नित्रोजीम कॉरिडोर, these are the two corridors which are very important. There are other corridors as well, Kisufim corridor and Mefalsim corridor. I mentioned these corridors. ये इजराइल ने बेसिकली डिवाइड करा है कि so that they are able to send the militants नॉर्थ में भेजना है, या नॉर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर या साउथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर, तो ये इजराइल की डिमार्केशन है। Now this place is in news with respect to conflict between Armenia and Azerbaijan. This was not in news exactly in 24 or 25 or 23 का है, but I have included this as well. Place in news with respect to India, होलोंगोपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज एक प्रोजेक्ट यहां पर आ रहा है, ये असम में है, दैट विल थ्रेटन द हिलॉक गिबन विच इज द ओनली एप स्पीशी इन इंडिया, और वो यहाँ पे होलोंग ट्रीज में मिलता है। सो होलोंगोपार इज इंपॉर्टेंट। एतुर नगरम,
Now this was in news twice. Firstly with respect to earthquake, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है ये तेलंगाना के, जहां पे अर्थक्वेक आया, एंड देन इट वाज अगेन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट, अ वेरी रेयर कैटास्ट्रोफिक इवेंट, दैट इज टू साइक्लोन्स collided with each other here, uprooting 50,000 trees. So अतुर नगरम, तेलंगाना, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा इज इंपॉर्टेंट. दयम रिवर जो है, या दयुम रिवर भी बोलते हैं, इट डिवाइड्स अतुर नगरम इनटू नॉर्थ एंड साउथ, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. गोदावरी भी फ्लो होती है यहां से. सो ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड अबाउट दिस. तदोवा अंधरी टाइगर रिजर्व एंड सिमलीपाल, ये दोनों एक साथ पढ़ना. यहां से टाइग्रेस को ट्रांसलोकेट करा गया था सिमलीपाल में, एंड दैट 3-year-old जीनत टाइग्रेस, शी माइग्रेटेड टू वेस्ट बंगाल, एंड इन अ सेपरेट इवेंट झारखंड से भी एक टाइग्रेस माइग्रेट कर गई थी वेस्ट बंगाल में. इवन दो वेस्ट बंगाल जनरली इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स, वो सुंदरबन में होते हैं. हम लोग हमेशा पढ़ते हैं बंगाल टाइगर, हम लोग सोचते हैं बंगाल में ही है. ऐसा नहीं है भाई, बंगाल टाइगर के सिर्फ बंगाल में मिलता है, दूसरी जगहों पे ज्यादा मिलता है. तो वो सुंदरबन में वहां पे 100+ टाइगर्स हैं. बट these two wildlife sanctuaries या tiger reserves are in news. Plus recently India added 58th tiger reserve, that is Madhav Tiger Reserve in MP. So read that news as well. I have mentioned 58 tiger reserves here. Tunnels वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज्यादा है भी नहीं टनल, लेकिन अब तुम्हें रिस्ट्रिक्ट ही करना है तो प्लीज शिंकुला पढ़ लेना, क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा. शक्सगम वैली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज China is building a road near to Shaksgam Valley, that is north of Siachen Glacier. That is Siachen is west of Aksai Chin, और Aksai Chin भी अभी मैं पढ़ाऊंगा. यहाँ पे एक काउंटी है, I am forgetting the name, काउंटी का नाम मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा. प्रोविंस है हेतियान प्रोविंस. तो हेतियान में चाइना अगेंस्ट होतान एंड हेतियान दो है, वो अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड चाइना. सिमिलरली देयर आर अदर टनल्स. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जेडमोर टनल, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इट. तो इसके बारे में पढ़ लेना. उमलिंगला पास जब ये बन जाएगा तब ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास होगा. इन दैट कंटेक्स्ट दिस पास इज इंपॉर्टेंट. अरुणाचल प्रदेश, आई एम श्योर यू नो दैट यूपीएससी हैड आस्क्ड दिस लास्ट ईयर. दोइनी पोलो एयरपोर्ट, ये लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन. सो अरुणाचल के वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स, सेला टनल, नेचिफू टनल एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एज वेल. ऐसा नहीं है कि अरुणाचल लास्ट ईयर पूछ लिया तो इस बार तुम एकदम निश्चिंत हो सकते हो, बिकॉज सियांग इज इंपॉर्टेंट. मैं ऑलरेडी उसका रेफरेंस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. दीज टू आर हिडन रिवर्स. मैं मतलब आई नो अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीवन. मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, डिस्पाइट रीडिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर 5 और 6 years. मुझे आइडिया नहीं था इन दो नदियों के बारे में. तिजू एंड झुंकी नागालैंड की रिवर्स है. नेशनल वाटरवे 101. गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डेवलप दिस फॉर इनलैंड कार्गो मूवमेंट एटसेट्रा. मैं जलवाहक स्कीम में मैंने पढ़ाई है, अपने नोट्स में मेंशन है, जिसमें नेशनल वाटरवेज को डेवलप करना है. नेशनल वाटरवे 1 और 2 पे मेजर फोकस है, प्लस बराक रिवर पे फोकस है. But there are other national waterways as well. Gumti River is important in context of India-Bangladesh relation. त्रिपुरा से निकलती है, दम्बुर लेक से निकलती है, and then it flows into Bangladesh. बांग्लादेश में एक फ्लड आई थी और उन्होंने बोला कि भैया इन्होंने गुमती रिवर से पानी ज्यादा छोड़ दिया, उसकी वजह से आया. बट दिस वाज ऑफ कोर्स नॉट द केस. सो गुमती रिवर इज इंपॉर्टेंट. वराहा रिवर, ये एक हिडन छुपी हुई छोटी नदी है. यूपीएससी को बहुत मजा आता है ऐसे बाउंसर पूछने में, मैंने उस सेंस में बस इसको मार्क करा. सिमिलरली ज्यादल रिवर, ठीक है, नॉट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट इट. अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने इसको मार्क करा. आप ये पढ़ सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू वेटलैंड. सो दिस वेटलैंड इन केरला इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज ईस्टर्न इंपीरियल ईगल वॉज साइटेड हियर. ये रामसर साइट भी है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. अब एक प्रोजेक्ट अदानी का पड़ा होगा जो मन्नार रीजन में है, मुन्नार इंडिया में है, मन्नार नदन श्रीलंका में है. पोनेरू एंड मन्नार, दोस टू regions of northern Sri Lanka are also part of this flyway, that is Central Asian flyway. वो उसका southern most tip है
और वहां अदानी का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट आ रहा था, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और फिर वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल करा। ठीक है, तो इन दो न्यूज को कनेक्ट करके पढ़ोगे, सो दिस वेटलैंड बिकम्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बिकम्स इंपॉर्टेंट रूट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, या फिर वो जो प्रोजेक्ट था आईआर का श्रीलंका का वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीमा हसाओ, अगेन मैंने आपको कोलैप्सिस बताए। सो 9 माइनर्स वर ट्रैप्ड इन कलामती माइन इन असम। अब हो सकता है माइंस पे एक कॉमन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाए, श्री सैलम दे देगा, दीमा हसाओ माइन दे देगा, या कोई और कहीं कोलैप्स हुए, दैट विल बी मेंशन्ड हियर। 2 column and 3 column, even 4 questions last year were asked in 3 column match the following form, उसमें क्वेश्चन ये आ सकता है। So I have mentioned about the gold mines as well in India. I have mentioned about the coal mines, top 5 coal mines in world. Tarapur, I have already explained you when I was explaining about Jimmy Carter कि क्यों important है, वही रेफरेंस यहाँ पे तारापुर का है। पोर्ट्स, कुछ रीनेम हुए पोर्ट्स, दैट इज पोर्ट ब्लेयर जैसे रीनेम हुआ है, श्री विजयपुरम नाम हुआ है। अब अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि श्री विजयपुरम से इंटरनेशनल फ्लाइट एक जाती थी, इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वो भी अब खत्म हो गई है। एयर एशिया की फ्लाइट थी आई गेस, ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज है। तो उसने अभी अपनी फाइनल उड़ान भरी। नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम श्री विजयपुरम या फिर पोर्ट ब्लेयर। In these two sense it is important. UPSC has asked question on airports, Greenfield Airport last year. वाधवान पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड, अभी प्रपोज्ड है, डेवलप होगा। जब ये बन जाएगा ग्लोबली इट विल बी इन टॉप 10 पोर्ट्स, सॉरी इंडिया का टॉप 10 मेगा पोर्ट्स में होगा जब वाधवान पोर्ट बन जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट। INS तरिणी, मैंने नविका सागर 1 भी दिया है नोट्स में। मैरीटाइम एक्सरसाइजेस का जब आप सेक्शन देखोगे सिक्योरिटी का, आई मेंशन दैट। आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड नविका सागर परिक्रमा 2, 2 परिक्रमा है ये। INS तरिणी मैंने प्लेस इन न्यूज में लिखा है बिकॉज ऑफ पॉइंट नीमो। सो पॉइंट नीमो इज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन साउथ पैसिफिक विच इज द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी नियर बाय लैंड मास। ठीक है, सो उस कंटेक्स्ट में INS तरिणी, पॉइंट नीमो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्री। Gyeongju, I'm 100% sure you know that this is a city in Bhutan. It is 40 kilometers from Assam's Kokrajhar. इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सस्टेनेबल सिटी है, फ्यूचरिस्टिक सिटी है, और इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ये तो केक वॉक क्वेश्चन होगा अगर ये आ गया तो। इंडिया और चाइना की वेरियस प्लेसेस इन न्यूज। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं, सो दीज आर द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, सारी एक साथ लिख दी। अरुणाचल क्यों अभी न्यूज में था, क्योंकि एक पीक को स्केल करा था माउंटेनियरिंग टीम ने, एंड दे नेम दैट पीक आफ्टर द 6th दलाई लामा। और फिर चाइना ने उस पर इशू रेस करा कि नहीं भैया, दिस इज नल एंड वॉइड, दिस इज नॉट योर टेरिटरी, फलाना ढिमकाना। वो तो करता ही है हर बार, उसका काम है, बट बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट दिस टेरिटरी बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड दीज वर द 2 काउंटीज, यस, हियान काउंटी एंड हेकांग काउंटी। कहां पर है, होतान प्रीफेक्चर में, that includes part of Aksai Chin जहां पे चाइना डेवलपमेंट कर रहा है। सो दीज काउंटीज बिकम इंपॉर्टेंट, ये यहां पे सिचुएटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज इन न्यूज क्वाइट अ लॉट, ठीक है, क्योंकि परमानेंट कोर्ट की बात करी इंडिया ने कि अब हम PIC जो है वो सेट नहीं होगी जब तक टर्म्स रीनेगोशिएट नहीं होती है इंडस वाटर ट्रीटी की। सो इन दैट कंटेक्स्ट दीज डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट, दैट इज किशन गंगा, रातले डैम and Pakaldul project, these 3 projects become important. And CDS में इस बार क्वेश्चन आया है, केक वॉक क्वेश्चन, कोई भी आंसर कर देगा। वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है, ईस्टर्न रिवर्स कौन सी है, ये पूछा है CDS में, ठीक है। और उससे पहले मैंने अपने ग्रुप पे 190 प्लेसेस इन न्यूज डाल दिया था उससे पहले, और देख लो इसमें इंक्लूडेड है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने बाद में डाला है ये। इंडिया बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स मेजर जो न्यूज में थे, आई मेंशन एट 1 सिंगल प्लेस, प्लीज फोकस ऑन देम। ये मैंने लैंड पोर्ट्स जो है पेट्रापोल जैसे हो गया, वो सब पोर्ट्स भी लिख दिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एवर सिंस शेख हसीना गवर्नमेंट वाज डिस्पेल्ड। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो SCO क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनरेबल
फॉरेन मिनिस्टर विजिट किए थे पाकिस्तान, एंड इट वाज फर्स्ट टाइम इन 10 years व्हेन सच अ थिंग हैपेंड। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एससीओ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट विजिट। मैंने एससीओ से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है सब एक ही जगह मेंशन कर दिया। एफएमआर, बहुत न्यूज आई है एफएमआर विल बी स्क्रैप्ड, लेकिन नहीं हुआ। पहले 40 किलोमीटर्स था, then it was reduced to 16, now it has been reduced to 10. I have mentioned other relevant details as well कि कितना बॉर्डर है म्यांमार से। आपको सिक्योरिटी के जब आप नोट्स देखोगे यू विल फाइंड दैट देयर। सो व्हाट आई हैव डन इज के म्यांमार का किस किस स्टेट से बॉर्डर है वो तो सही है, वो तो सबको पता होगा। मैं क्या सोच रहा हूं क्वेश्चन कि म्यांमार का किस स्टेट से सबसे ज्यादा बॉर्डर है, ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली बांग्लादेश का इंडिया की किस स्टेट से कितना बॉर्डर है, ऑर्डर में अरेंज करो। सो आई हैव मेंशन दैट माइन्यूट डिटेल्स एज वेल इन माय नोट्स। तो प्लीज एक एक लाइन को सीरियसली पढ़ना, इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, कहीं नहीं गए इसमें से 20 क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे। श्रीलंका के प्रोजेक्ट्स, राइट नाउ जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट प्रोजेक्ट्स ऑफ Bangladesh. Now these are famous projects between India and Sri Lanka. I mentioned about that migratory bird route that I had just discussed. Plus अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए थे few days back. I am yet to update my notes. ये Feb 2024 तक है, वो मार्च अप्रैल में गए थे। एंड ये देखो ये मेरे नोट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट, पहले कोल पावर प्रोजेक्ट होना था बट फाइनली इट वाज टर्न्ड इनटू सोलर पावर प्रोजेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशन्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सामपुर याद रखना श्रीलंका में है। गेलेफू रिपीटिशन है, मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये इंडिया चाइना ट्रेड, जो टॉपिक का नाम है वो इंडिया चाइना ट्रेड है, बट इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया चाइना ट्रेड। इसमें और कंट्रीज से ट्रेड भी मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल द टॉप 10 trading countries that we have, China is the first of them. US first नहीं है, अब China first है। China has displaced US and it is not the first time. In the last 10 years China has been the top trading country of India for 6 years. ठीक है, and in these top 10 trading countries 9 के साथ हमारा डेफिसिट है। सिर्फ एक कंट्री है जिसके साथ हमारा सरप्लस है, दैट इज यूएस। और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं दैट इंडिया इज अ टेरिफ किंग। वो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जो यूएस की इंपोर्ट होगी उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने काउंटर टैरिफ लगाया इंडिया पे 26-27% वॉट एवर दैट इज। ठीक है, सो आई हैव मेंशन्ड अबाउट वेरियस ट्रेड्स रिलेटेड पॉइंट्स इन दिस वन आर्टिकल। इंडिया चाइना एज ऑफ टुडे, आई मेंशन अबाउट वेरियस डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, मैंने वो यांगसे का भी लिख दिया है, प्लस जो भी रेजोल्यूशन हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड, आई मेंशन दैट। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये बॉडीज मीट्स यूपीएससी पूछता है। दिस कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड, जॉइंटली हेल्ड करा था, मस्कट में हुआ है, जॉइंटली हेल्ड हुआ था। सो co-hosted by Ministry of External Affairs. This is very important. Going by what is happening between Pacific and Indian Ocean region, तो Indian Ocean region की अपनी खुद की कॉन्फ्रेंस है ये, तो ये उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। यूएस इंडिया टेक इनिशिएटिव्स, बहुत कुछ हुआ है इन लास्ट 1 year बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ICET has now been renamed, rebranded as Trust. Yesterday also there was article. अभी उनके वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं इंडिया। आई एम श्योर आई विल हैव टू अपडेट दिस आर्टिकल्स अगेन, कुछ ना कुछ नया आएगा। सो वट एवर हैज हैपेंड टिल डेट, मेजर पॉइंट्स, प्री ओरिएंटेड पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। मिशन 500 इंडिया यूएस का है कि $500 बिलियन की ट्रेड करनी है हमें। अभी ट्रेड हमारी $130 बिलियन की है। US India defense ties, UPSC has asked 3 questions from security, 2 or 3 questions from security in 2023 and 5 questions from security out of 100 questions, 5 questions from security in 2024, and hence I have specifically focused on weapons in use. FGFA का क्वेश्चन आया था, CDS पे क्वेश्चन आया था। In my compilation, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे वेपन्स वॉट एवर आर इन न्यूज। सो इंडिया यूएस से रिलेटेड जो वेपन्स है, डिफेंस टाइज है, वो मैंने एक जगह मेंशन कर दिया।
सिटीजनशिप बाय बर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कनेक्ट करके पढ़ा करो चीजों को। यूएस में सिटीजनशिप बाय बर्थ अभी खत्म करे प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो इंडिया में सिटीजनशिप की क्या प्रोविजंस है? एंड नाउ दिस ब्रिंग्स इनटू सीएए। सीएए इंप्लीमेंट हुआ है, 300 प्लस लोगों का एक आर्टिकल आपको इसमें मिलेगा जिसमें सिटीजनशिप ग्रांट करी, गुजरात में इवेंट हुआ था। सो सीएए बिकम्स इंपॉर्टेंट। इंडिया की सिटीजनशिप प्रोविजंस क्या है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 6A of the Citizenship Act, which was upheld by the Honorable Supreme Court with respect to Assam, that also becomes important. ये ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ो, वरना तो फिर हवा में प्रिपरेशन होगी। इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड वॉर, ये तो अब तक चल रहा है, ये अपडेट होगा, बट वट एवर इंपैक्ट पॉसिबल, ये इकोनॉमी का एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेड वॉर के क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। आई मेंशन ऑल दोज इंपैक्ट्स हियर, प्लीज रीड दिस आर्टिकल। India-Singapore relations are of particular interest because of 3+3 talks. वेरियस कंट्रीज के साथ आपने सुना होगा 2+2 डायलॉग, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर मेजरली पार्ट होते हैं, जैसे जापान के साथ है। सिंगापुर इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया का 3+3 डायलॉग है। ठीक है, सो सिंगापुर विजिट किए थे प्राइम मिनिस्टर, जब ब्रूनी भी गए थे, सिंगापुर गए थे, और फिर आसियान समिट हुआ था, ईस्ट एशिया समिट हुआ था। In that context, Singapore becomes important. Act East policy, because of all of this, is important. Defense Partnership India, DPI. भाई एक से सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन जो होता है ना, DPI was in न्यूज, क्या है आप मार्क कर आ जाओगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेजरली लोग ये गलती करेंगे, बट दिस इज स्पेसिफिक डिफेंस ऑफिस with respect to partnership with India in Ministry of Defense of UK, लंदन हेडक्वार्टर्ड ऑफिस है ये। तो ऐसे समझो कि उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री में एक इंडिया स्पेसिफिक ऑफिस बनाया, ठीक है, उसका नाम है डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, DPI। इंडिया इटली मीम तो बहुत बन गए इंडिया और इटली पे, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, मुझे शोभा नहीं देता कि मैं उन मीम्स के बारे में बात करूं यहाँ पे, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सर्टन सर्विस, आई कम फ्रॉम अ सर्टन बैकग्राउंड, मैं छोड़ चुका हूँ वो अलग बात है, बट आई विल ऑलवेज मेंटेन दैट रिस्पेक्ट। सो मीम्स आपको पता है, कंटेक्स्ट अब मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट इंडिया इटली रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट, एंड G7 summit this year was held in Apulia, Italy. Prime Minister had visited. फिर मीम बने थे वो अलग बात है, बट दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इंडिया इटली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एफ्टा टेपा, दैट इज EFTA की जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमने साइन कराया है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। EFTA कंट्रीज कौन है? निल्स कंट्री बोलता हूं मैं उन्हें याद करने के लिए। तो नॉर्वे, आइसलैंड, लिस्टेनस्टीन एंड स्वीडन, आई गेस these are the 4 countries of EFTA. I must have mentioned it somewhere here, मेरे से मिस हो रहा है। So these are the 4 countries जो EFTA की है, और उनके साथ हमने टेपा एग्रीमेंट साइन करा है, दैट इज FTA, रीजनल FTA विद द 4 countries, बट EU के साथ हमारा FTA साइन नहीं हुआ है अभी। So in that context this becomes important. Bergenstock, I am sure you know that it is a Swiss city जहां पे यूक्रेन पीस समिट हुआ था। रशिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टेबल, डिस्कशन टेबल, एंड हेंस इंडिया ने इस पीस समिट में पार्ट तो लिया बट सपोर्ट नहीं करा इसका। आर्म्स कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि मैंने आपको वही बताया, वर्ल्ड ओवर जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, एंट्री ऑफ अमेरिका, अमेरिका की एक मिसाइल है ATACMS जो उसने यूक्रेन को दी, एंड यूक्रेन ने वो मिसाइल फायर करी रशिया के ब्रियांस्क रीजन में, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और उसके बाद रशिया ने क्या बोला, दैट ठीक है, यूक्रेन इज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री इन इटसेल्फ, but it is using weapons given by America, that is a nuclear country, and now on we are changing our nuclear doctrine, and if any country fires weapons obtained from a nuclear country, it will be assumed that we can fire our own nuclear warheads on Ukraine। ठीक है, उसके बाद एक deterrence create हुआ और फिर यूक्रेन ने ऐसी मिसाइल्स यूज नहीं करी है।
So arms control treaty in that context, also in context of 80 years of nuclear weapon, usage of nuclear weapon on Hiroshima and Nagasaki. तो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इंपॉर्टेंट है. मैंने तीन जो मेजर ट्रीटीज हैं, आईएनएफ, एबीएम एंड न्यू स्टार्ट, तीनों मेंशन करी है. आईसीसी वर्सेस आईसीजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आईसीसी ने अरेस्ट वारंट रिलीज करे थे अगेंस्ट नेतन्याहू, अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, अगेंस्ट पुतिन, एंड जबकि जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, बिकॉज इजराइल एंड रशिया नॉट इवन आईसीसी मेंबर्स, बट आईसीसी कर सकता है इशू वारंट. क्यों? बिकॉज क्राइम्स हैपेंड इन दोज कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ आईसीसी. सो आईसीसी बेसिकली इंडिविजुअल एक्शन के अगेंस्ट है. आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज अगेंस्ट मेंबर स्टेट्स. ठीक है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है मेंशन इन दिस टेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज फोकस ऑन दिस. पैलेस्तीन यूएन मेंबरशिप हमेशा से पैलेस्तीन न्यूज में है, दसियों साल से न्यूज में है. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आगे भी न्यूज में होगा ही, बिकॉज वॉर खत्म होती हुई तो दिख नहीं रही है, इशू रिजॉल्व होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, इसलिए न्यूज में तो रहेगा एरिया. सो पैलेस्तीन यूएन मेंबरशिप को लेके इंडिया का क्या स्टैंड है, इसका स्टेटस क्या है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर. क्योंकि एक रैंडम आर्टिकल आया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा, कोई भी कंट्री जो है यूएन का मेंबर नहीं बन सकता. ऐसा क्यों? बिकॉज वर्ल्ड कोर्ट एक बैठी थी 1948 में, दैट वर्ल्ड कोर्ट इटसेल्फ गेव दिस ऑर्डर दैट यूएनएससीज कंसेंट इज मैंडेटरी. तो यूएस हमेशा वीटो कर देता है पैलेस्तीन की मेंबरशिप को, एंड हेंस इट इज नॉट अ फुल मेंबर ऑफ यूएन, बट यूएनजीए कैन ग्रांट इट ऑब्जर्वर स्टेटस. तो पैलेस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेटस तो मिला हुआ है, लेकिन वो यूएन मेंबर नहीं है. आई हैव मेंशन अबाउट दिस. इंडिया का क्या स्टैंड है मैंने वो एक्सप्लेन करा. स्पेन ब्लॉक्स आर्म्स शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रेफरेंस बताता हूं कैसे. स्पेन का कैटेलोनिया रीजन यूपीएससी ने 2 बार पूछा है, 2 बार, एक नहीं 2 बार. अब ये स्पेन का पोर्ट है कार्टेजिना. तो चेन्नई से आर्म्स वेसल जा रही थी कार्टेजिना. आर्म्स कहां से लेते हैं? हैदराबाद में एक फैक्ट्री है, अदानी ओन करते हैं उस फैक्ट्री को. सो हैदराबाद में वो आर्म्स बने, चेन्नई में शिप में लोड हुए, वो जा रही थी स्पेन. स्पेन से जाना तो उसे इसराइल के हैफा पोर्ट में. हैफा पोर्ट में अगेन को ओनरशिप किसकी है? अदानी की. गैडॉट की और अदानी की को ओनरशिप है हैफा पोर्ट पे. हैफा पोर्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आईमेक. आईमेक में लिंक करना है इंडिया को, ग्रीस तक लिंक करना है, वेरियस वेस्ट एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो लिंक्ड, यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें. उसमें एक पोर्ट जो है दैट इज हैफा पोर्ट. ठीक है, तो ये 2 रेफरेंस हो गए हैफा पोर्ट के. और मैंने स्पेन का आपको बताया, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है 2 बार लास्ट ईयर्स में. सो स्पेन की ये न्यूज उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. जीसीसी कुवैत विजिट करे थे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पीएम बने आई गेस 43 इयर्स में जो कुवैत विजिट करे. लास्ट विजिट 1981 में हुई थी, एंड इन दैट रेफरेंस जीसीसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. छाबहार पोर्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मैंने उसकी हिस्ट्री भी लिखी है कि इसको पहले तिज सिटी के नाम से जाना जाता था, सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में है. ठीक है, एंड बलूचिस्तान अगेन इज इन न्यूज. ठीक है, तो इन डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट छाबहार इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर. सूडान, रवांडा में डिस्कस कर चुका हूं. एक पर्टिकुलर यहां पे मुझे एक वर्ड दिखाना था, वॉलंटरी रिटर्न स्कीम. सो यूके और रवांडा के बीच में एग्रीमेंट है वॉलंटरी रिटर्न स्कीम, जिसमें यूके असाइलम सीकर्स को डिपोर्ट करता है रवांडा को अंडर दिस स्कीम. मैं तुम्हें रैंडम आज ये नाम दे देता, वॉलंटरी रिटर्न स्कीम. तुम कहते इट मस्ट बी स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड या फिर कोई पेंशन की स्कीम होगी रिटर्न्स के बारे में, बट इट इज स्कीम रिलेटेड टू डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स टू रवांडा फ्रॉम यूके. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 3rd समिट इसका हुआ था, वो इंडिया ने होस्ट करा था. बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट. रिफ्यूजी राइट्स, because of the crisis world over, various wars etc going on, Rohingyas crisis etc etc. So refugee related news is always important.
न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मैं आपको रीजन दे चुका हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है अब तक, यूएनजीए ने इसका टेक्स्ट अप्रूव करा है, ये प्रपोज ट्रीटी है, इसका टेक्स्ट अप्रूव करा है। सो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। ब्रिक्स मैंने क्लियर यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके बाद कि कौन मेंबर है ब्रिक्स का, कौन नहीं है, पार्टनर कंट्रीज कौन है कौन नहीं है। अभी कायजान रशिया में समिट हुआ था लास्ट ईयर, जोहानिसबर्ग में था, जहां ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई थी। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैज आल्सो मेंशन अबाउट ब्रिक्स, डी डॉलराइजेशन का जो उन्होंने बोला था कि ब्रिक्स इज डेड, हम ब्रिक्स पे टैरिफ लगाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। इन दैट कंटेक्स्ट ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईमेक मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा है। नेटो 75 ईयर्स पूरे हुए नेटो के। G7 क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसमें विजिट किए थे और ये इटली में हुआ है, इंडिया इटली रिलेशंस, उस कंटेक्स्ट में G7 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंडिया फिपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब वो तो पढ़ोगे, क्वाड, SCO एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक है, आइलैंड कंट्रीज है, हम इनको ज्यादा वैसे ही इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, उस सेंस में फिपिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टॉपिक्स सच एज हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, फेस्टिवल्स, AMAC, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्लेसेस इन न्यूज, मैपिंग, IR, इंडिया का प्लेस, वर्ल्ड के प्लेसेस, प्लस सोसाइटी एंड various other bodies. So this is just the first part of this video. You guys had asked me to cover important places. आपने मुझसे 100 important places मांगे थे भाई, मैंने 1418 important topics दिए तुम्हें। 14-18 टॉपिक्स में से 100 आइडेंटिफाई करना इज इम्पॉसिबल, सो प्लीज डोंट आस्क मी अगेन टू डू दैट। मैं ऐसी ही 2 वीडियोस और बनाऊंगा, 100 पेजेस मैंने कवर करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा। विद इन कपल ऑफ डेज आई विल अपलोड दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू।